बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से सम ऑफ द रूट करेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के दौरान अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हुई हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपने फीडबैक हमें दे सकते हैं। तो लेट स्टार्ट नाउ। अब सबसे पहले हम पीपीटी नंबर 1 पर आएंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने जो गेन किया था, जो हमने प्रूफ भी किया है प्रीवियस लेक्चर में, जो आप मुलाहिजा कर सकते हैं। यहाँ पर जो x का वैल्यू है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2 है। अब यहाँ से जो प्लस और माइनस है ये रिप्रेजेंट कर रही है एक पॉजिटिव वैल्यू और दूसरा नेगेटिव वैल्यू। और पॉजिटिव वैल्यू को हम अल्फ़ा कहते हैं, जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये हमारा वैल्यू, ये वैल्यू हमारा अल्फ़ा का वैल्यू काउंट होगा और ये हमारा वैल्यू जो है वो बीटा का वैल्यू काउंट होता है। तो हम इसी वैल्यूज़ को लेके आगे चलेंगे कि इनका सम क्या होगा। इस पीपीटी के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने इनको सम किया हुआ है, यानी अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू रखा। ये अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर रखा है, ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है वो अल्फ़ा का वैल्यू है और हमने यहाँ पर बीटा का वैल्यू ब्रैकेट में रखा है। तो आपको पता है जब इस टाइप की कोई एक्सप्रेशन ऐड होती हैं तो उनकी एलसीएम फाइंड की जाती है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों की जो एलसीएम है वो 2a है। तो 2a जब एलसीएम सेम निकलती है तो उसका मकसद है डिनोमिनेटर भी सेम ही रहेगा। तो आप डिनोमिनेटर में देखें -b प्लस √b² - 4ac ये सेम पड़ा हुआ है। उसके बाद -b माइनस √b² - 4 ये भी सेम पड़ा हुआ है। तो अगर आप चेक करें कि ये पोर्शन जो प्लस √b² - 4ac है और ये माइनस का है, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये दोनों हमने ख़त्म कर दिए क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये -b इधर बच गया और -b ये है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएंगे -2b। अब b को कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो आंसर आ गया -b अपॉन a। तो अगर हम गौर से देखें हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ये होती है कि ax², ठीक है, एंड प्लस bx एंड प्लस c, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि ये जो x का कोफिशिएंट है ये b है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ b की जगह -m, b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, और a किसका कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट है, तो हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरीके से जब ये सम हमने किया है, अब हम प्रोडक्ट की तरफ आएंगे, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है, आप रिलेशन देख रहे हैं इन दोनों का कि इनकी रिलेशन में, यानी इसका मैंने एग्जांपल पहले दिया है, उसके बाद हम चलते, ठीक है। तो अगर हम इसको एग्जांपल नंबर 1 को देखें कि एग्जांपल नंबर 1 में है कि x² प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। हमारे पास जो फार्मूला हमने अभी ड्राइव किया हुआ है सम ऑफ द रूट वो ये है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कोफिशिएंट को देखना है, माइनस सेम कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 6 है, तो हम रखेंगे ये -6। और कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 रखा और इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया -6। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, x का कोफिशिएंट -5 है तो -5 हमने रखा, ठीक है। यहाँ पर हमने -5 रखा हुआ है। और x² का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1 रखा है, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो गई, तो आंसर क्या आ गया, +5। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, x का कोफिशिएंट -2 है तो ये हमने -2 रखा, तो जो दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो +2 आ गया। उसके बाद x² का कोफिशिएंट 5 है, हमने 5 रखा, तो ये आंसर आ गया 2/5। तो ये है ये प्रॉब्लम, टोटली प्रॉब्लम जो डिपेंड करते हैं सम ऑफ द रूट पर, जो आपने 3 एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पीपीटी में मेंशन किया, आपने मुलाहिजा किए। अब हम आते हैं प्रोडक्ट पर। ये सेम रूट है जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला से लिए थे, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा का, जो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा। अब हम जब इनकी प्रोडक्ट की है तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया है। तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x² हो जाएगा। बाकी इसके अंदर जो है ना वो आप मुलाहिजा कर सकते हैं, यहाँ देखें -b है और इसमें भी -b है,
तो ये माइनस बी स्क्वायर कर दिया। उसके बाद ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस है, ये डिफरेंस अब 2 स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर रूट में है बी स्क्वायर माइनस 4ac दोनों में, तो हमने इनको स्क्वायर कर दिया। अब जब इनको हल करने लगे तो b को इसके ऊपर स्क्वायर कर दिया, तो ये बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो गई, ये माइनस। उसके बाद ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, इन्वर्स होते हैं, ख़त्म हो गए। फिर ये माइनस जो है ये b से भी मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद इस माइनस से भी मल्टीप्लाई होगी, b से होगी तो माइनस बी स्क्वायर आ गई, और इससे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस 4ac आ गई। अब बी स्क्वायर और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ख़त्म हो गई, ठीक है। तो आंसर आ गया 1/4a स्क्वायर और ये 4ac, ठीक है। अब 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ स्क्वायर है तो एक स्क्वायर कैंसिल, यहाँ a कैंसिल, बाकी आंसर आ गया c/a। तो आपको पता है c रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट को और a इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हम प्रीवियस पीपीटी में देख चुके हैं, ठीक है। तो अब हम इसके हिसाब से चेक करना चाहेंगे कि अगर हम प्रोडक्ट किसी की फाइंड करना चाहें तो प्रोडक्ट का हमारे पास फार्मूला पड़ा हुआ है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट का, ये अभी हमने प्रूफ भी किया। अब हम 3 एग्जाम्पल इनके हिसाब से करेंगे, ठीक है। नंबर 1 है कि c/a, अब इसमें से कांस्टेंट क्या है 8 है तो हमने 8 रखा, अपॉन a किसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 तो रखा, तो इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया 1, यानी इसकी प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा वो 8 होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आप 2 में देख लें, इसका कांस्टेंट c और a का वैल्यू 1 तो 7/1। क्वेश्चन नंबर c में देखें, इसका कांस्टेंट -18 लेकिन a का वैल्यू 5 तो -18/5, ठीक है। तो ये सम और प्रोडक्ट रूल होते हैं जिनके बिहाफ पर हम इनके कुछ और रूट भी हैं जो फाइंड करेंगे। इंशाल्लाह हम एक अलग लेक्चर में इसी लेक्चर को कंटिन्यू भी करेंगे, लेकिन एक अलग लेक्चर में इसके रिलेशन बताएंगे कि अगर आपको अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू मिले तो आप कैसे हल करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पीपीटी में हम उनको सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर को समझने और इस पर फीडबैक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल को फॉलो करें और अपना फीडबैक दें। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी।